ओम शांति। 27 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो। माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टोमोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना है, यही मेहनत है। तो बाबा कहते यही मेहनत है, विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना है। कीट है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना चाहिए। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, मुरली में लापरवाह नहीं करना, मुरली में कभी भी लापरवाह नहीं होना। ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, ये देवाभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्वप्रवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वप्रवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वयं परिवर्तक बनते, वह सदा सफल होते। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है सदा परिवर्तन करने में। पहले मैं, जो पहले इसमें पहले मैं करता है, वही पहला नंबर ले जाता है। तो वहां कहते, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की वैल्यू है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष अनुसार द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बासमान बनना है तो बाप के समीप जाना है, तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति, सहज और स्वतः ही स्वरूप हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। तो वहां ने आज हम बच्चों को कहा है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? अपने चेहरे, चलन और रूहानी पर्सनैलिटी से। बाप कहते हैं, उन्हों का नाम रूप प्यार का होता है। दो प्यार होते हैं ना, एक रियल एक आर्टिफिशियल। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, अभी मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ। जो बाप कहते पीछे आते हैं फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर बाबा ने ये भी मिसाल दी है कि कहती है ना, शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी और ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कई बच्चे तो मुरली मिस कर लेते, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, घाटा थोड़ी पड़ जाएगा, मुरली की परवाह ही नहीं है। ऐसे देवाभिमानी बहुत हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हो तो मैं भी पूछता हूँ, बहुत मूल्य नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उसमें कोई अच्छी पॉइंट हो। पॉइंट तो बहुत है, बाबा कहते पुरानी मूल्य ले लो, उसमें नई नई पॉइंट निकलेगी। फिर बाबा कहते चित्रों पर समझाओ। चित्र क्या करते हैं?
बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब भी अंत है। अब भी डायरेक्ट आया हूँ। ये है लास्ट का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप तो देने के लिए कराते हैं। तो बाबा कहते दान पुण्य करते हैं ना। सिनेमा नहीं देखना। भी बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है सिनेमा भी नहीं देखना। वह है इनडायरेक्ट। बाप कहते हैं ये है डायरेक्ट, वो है इनडायरेक्ट। तो बाबा ने आज बच्चों को बताया नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।